हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। सो गाइस, ये एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बातें कर रही थी कि शहर के एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में एक जादूगर रहता था और वो जो भी मैजिक करता था वो रियल होता था, लेकिन उसके इस हरकत की वजह से लोग उससे डरने लगे थे और वो अम्यूजमेंट पार्क भी बंद हो गया। और वो जादूगर अब कहाँ रहता है इस बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भागते हुए स्कूल जा रही थी और ये ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम है यूना। वो लेट हो रही थी और इसी बीच वो सीढ़ियों पर एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का चला जाता है, लेकिन इसके बाद एक और इंसान उसके पास आकर उसे उठाता है। यूना बिना उसकी ओर देखे उसे थैंक यू बोल देती है और चली जाती है। क्लास में टीचर जैसे ही उसका नाम अटेंडेंस के लिए लेते हैं वैसे ही वो क्लास में एंटर करती है, लेकिन टीचर उसे अंदर नहीं आने देते। तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम एल्डुन था और जैसे ही टीचर को रियलाइज होता है कि वो स्कूल टॉपर है, वो उससे बैठने के लिए कह देते हैं। फिर वो यूना को भी कहते हैं कि आज उसका लक अच्छा है, इसलिए वो उसे बैठने को बोल देते हैं क्योंकि नायल जोंग भी उसके साथ साथ लेट आया है। अब यूना क्लास में बैठकर अपनी मॉम को मैसेज करती है कि वो स्कूल तो पहुंच गई थी लेकिन पहले ही दिन वो लेट हो गई। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे और यूना चुपके से अपने लंच को टिफिन में रख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी वहाँ से हाना गुजरती है जो कि स्कूल की पॉपुलर और रिच लड़की है, जिससे यूना का लंच गिर जाता है, लेकिन तभी वो उसे अपने टिफिन में वापस रख लेती है। हाना जब क्लास में जाती है तो ब्लैक बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और वो समझ जाती है कि ये यूना ने किया है। फिर हाना अपने दोस्तों के साथ नाइल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भले ही क्लास में टॉप करता हो और उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आते हों, लेकिन मैथ्स में तो यूना ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है और उसके मार्क्स भी उससे ज्यादा अच्छे आते हैं। नाइल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई भी उससे अच्छा है, इसलिए लंच टाइम खत्म होने के बाद जब यूना उसके पास आकर बैठती है तो वो उससे कहता है कि अगर वो यही कहे कि यूना उससे मैथ में अच्छी है तो ये गलत होगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्मार्ट तो कोई भी नहीं है। और ये कहना ठीक होगा कि यूना का टीचर उसके टीचर से अच्छा पढ़ाता है। और वो उससे पूछता है कि वो किस टीचर से पढ़ती है या फिर वो किस एकेडमी में ट्यूशन लेती है, क्योंकि उसे भी वहीं पर एडमिशन लेना था। लेकिन यूना उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो ये मार्क्स खुद से पढ़कर लाती थी, वो कहीं पर भी ट्यूशन नहीं लेती है। अब स्कूल खत्म हो गया था और यूना वापस जा रही थी, तभी उसे एक पार्ट टाइम वर्कर की जॉब का एड दिखता है और वो वहाँ पे जॉब ले लेती है, काम करने लगती है। सफाई करते वक्त उसे आधा खाया हुआ बर्गर दिखता है जिसे वो खाने का सोच रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी, वो उस बर्गर को ले ही रही थी कि तभी उसका बॉस आ जाता है और वो हड़बड़ी में उसे फेंक देती है। तो उसका बॉक्स चेक करता है कि उसने क्या फेंका है और उसे बताता है कि इस तरीके की गार्बेज की जगह दूसरे डस्टबिन में है। काम खत्म करने के बाद वो उसे उसका अमाउंट दे देता है और उसे एज अ पार्ट टाइम वर्कर डेली काम करने का ऑफर भी करता है। वो समझ गया था कि यूना को उसकी जरूरत है, वो मान जाती है और पैसे लेकर घर जाने लगती है। वो खुश थी क्योंकि वो इन पैसों से अपनी बहन के लिए खाना खरीद सकती थी, लेकिन गलती से वो नोट उड़ जाता है और यूना उसका पीछा करते हुए उसी खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क के गेट तक पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ एक आदमी है जिसने म्यूजिशियन जैसे कपड़े पहन रखे हैं और उसका नोट